धारयति इति धर्म धारणात् धर्म मिथ्याहो धर्म धारयति प्रजा यस्यात् धारणा संयुक्त स धर्म इति निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अर्जुन और दुर्योधन ने कृष्ण और नारायणी सेना के बीच में किसका चुनाव किया था और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी क्या मंशा रही होगी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उपप्लव्य से युधिष्ठिर के राजदूत और द्रुपद के राजपुरोहित हस्तिनापुर जाते हैं युधिष्ठिर का समाचार लेकर। वहां पहुंचकर वो धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म और विदुर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि महाराज, आप और स्वर्गीय महाराज पांडु, आप दोनों स्वर्गीय महाराज विचित्रवीर्य की संतान हैं। अतः आप दोनों के पुत्र को अपनी अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त होनी चाहिए। आपके पुत्रों को उनकी पैतृक संपत्ति प्राप्त हो चुकी है, परंतु पांडवों को अब तक नहीं मिली। धृतराष्ट्र पुत्रों ने पांडवों को मारने के अनेकों प्रयास किए, फिर चाहे वो भीम को विष देना हो या लाक्षागृह में जलाने के षड्यंत्र हो, परंतु पांडवों की आयु शेष थी, इसलिए वो बच गए। हस्तिनापुर का विभाजन करने के उपरांत पांडवों ने अपनी मेहनत से ऐसी भूमि जो बंजर थी उसको उपजाऊ बनाई और एक सुंदर और नवीन राज्य का निर्माण किया। उन्होंने अपने बाहुबल से राजसूय यज्ञ किया और सबको अपने वश में किया, परंतु आपके पुत्रों से यह सहन नहीं हुआ। उसके बाद महाराज धृतराष्ट्र के निमंत्रण पर युधिष्ठिर को द्यूत के लिए बुलाया गया और सुबल पुत्र शकुनी ने छल करके उनका राज्य हड़प लिया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का घोर अज्ञातवास जो वीर पांडवों और द्रौपदी ने महाराज विराट के नगर में दासों जैसा व्यतीत किया था, अत्यंत कठिन था। उस अवधि को पूर्ण करके उन्होंने अपना प्रण पूरा कर लिया है, इसलिए उन्हें अब अपना अधिकार मिल जाना चाहिए। युधिष्ठिर युद्ध नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं। उनकी प्राथमिकता धर्म से मिलने वाला राज्य है, परंतु वो युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार हैं। युधिष्ठिर के साथ देने के लिए 7 अक्षौहिणी सेना कमर कसकर तैयार हो चुकी है। सुनने में आया है कि आपके पुत्रों का साथ देने के लिए 11 अक्षौहिणी सेना तैयार है, परंतु अभी विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही सारे कौरव सेनानियों को अकेले परास्त कर दिया था। अर्जुन के साथ चक्रधारी कृष्ण है, इन दोनों ने अकेले समस्त देवताओं को भी परास्त किया था। अतः महाराज युधिष्ठिर आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि युद्ध की जगह शांति अपनाएं, ताकि संपूर्ण भारतवर्ष में शांति और उन्नति बनी रहे। इस बात का भीष्म समर्थन करते हैं और कहते हैं कि मैं ब्राह्मण की बात से सहमत हूं। शांति सदा युद्ध से अच्छी होती है। यह बात सही है कि पांडवों को अत्यंत कष्ट भोगना पड़ा और पर्ण के अनुसार उन लोगों ने अपना 13 वर्ष समाप्त कर लिया है। हम में से कोई भी अर्जुन के समक्ष नहीं टिक सकता, इसलिए युद्ध हमारे पक्ष में नहीं है। भीष्म ये कह ही रहे होते हैं कि कर्ण बीच में उठता है और धृष्टता पूर्वक कहता है कि पुरानी बातें दोहराने से क्या लाभ होगा ब्राह्मण। पांडवों ने अनुद्यूत के अनुसार अगर वनवास के बाद अपना राज्य चाहते तो ठीक है, परंतु अगर उन्हें लगता है कि 7 अक्षौहिणी सेना की धमकी देकर महाराज दुर्योधन को हरा देंगे या डरा देंगे तो ये नहीं होगा। अगर वो पुनः वनवास के बाद आए तो दुर्योधन के आश्रय में रहकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अथवा मैं उन सब को मारकर उन्हें यमलोक भेज दूंगा। भीष्म इस पर कहते हैं, राधा नंदन, ये जो तू बार बार अपने मित्र को अनुचित युद्ध के लिए भड़काने का प्रयत्न करता है उसे बंद कर दे। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब विराट युद्ध में अर्जुन ने तुझे एक नहीं अनेकों बार मार के भगाया था। तेरा शौर्य तब कहां चला गया था? हम सब एक साथ मिलकर भी अर्जुन को परास्त नहीं कर सकते थे। तेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र तब भी था, परंतु तेरा पराक्रम देखने को मिला था जब तू बार बार उसके सामने जाकर भी हार कर भाग जा रहा था। तेरे सामने तेरे अनुज का अर्जुन ने वध कर दिया, परंतु तू सिर्फ देखता का देखता रह गया और कुछ भी नहीं कर पाया। तो यहां पे डींग हाँकना बंद कर और चुपचाप बैठ जा। धृतराष्ट्र भी कर्ण के बड़बोलेपन पर उसको डांटते हैं और कहते हैं कि मैं तातश्री की बात से सहमत हूं। मैं कुछ दिन बाद अपना उत्तर किसी दूत द्वारा भेजूंगा। अगले दिन धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय को बुलाते हैं और उन्हें उपप्लव्य जाने को कहते हैं और अपना संदेश सुनाते हैं। धृतराष्ट्र यह बात भी कहते हैं कि युद्ध में पांडवों को हराना दुर्योधन की बस की बात नहीं है, और अब तो अर्जुन के साथ कृष्ण भी हैं, जिन्होंने सारे देवताओं को भी खांडव वन में परास्त कर दिया था। संजय जाते हैं उपप्लव्य और युधिष्ठिर से मिलकर हालचाल पूछते हैं और सुनाते हैं। संजय फिर धृतराष्ट्र का संदेश सुनाते हैं और कहते हैं
कि महाराज ने मुझे ये कहने को भेजा है, पुत्र तुम लोगों ने सदैव धर्म का पालन किया है और तुम सब बहुत पराक्रमी हो। निश्चित ही तुम सब युद्ध में दुर्योधन सहित सबको मार देने में सक्षम हो, परंतु क्या बंधुओं का वध करने में तुम्हें शांति मिलेगी? सबको मारने के बाद तुम किसके साथ राज्य का सुख भोगोगे? इसलिए मेरा सुझाव है कि युद्ध नहीं, शांति का रास्ता अपनाओ। युधिष्ठिर कहते हैं, आपने जो कहा वो ठीक है संजय, परंतु ये अशांति का बीज हमने नहीं बोया, ये सब दुर्योधन का किया धरा है। हम भी शांति ही चाहते हैं। हमने शांति के लिए देश का बंटवारा भी स्वीकार कर लिया था। उसके बाद हमने अपनी मेहनत और बाहुबल से उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया और इंद्रप्रस्थ बसाया, परंतु द्यूत में शकुनी ने कपट करके वो सब छीन लिया। हम वहां भी चुप थे और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा किया, परंतु दुर्योधन अमर्ष और अल्प बुद्धि के कारण इंद्रप्रस्थ पर अपना अधिकार समझकर बैठा हुआ है। हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। अगर महाराज सचमुच शांति चाहते हैं तो शांति रहेगी, परंतु अगर वो युद्ध चाहेंगे तो युद्ध होगा। परंतु एक बात तो तय है, शांति के लिए हमें हमारा राज्य, हमारा इंद्रप्रस्थ वापस चाहिए। इस पर कृष्ण कहते हैं कि हे संजय, आप बताइए, क्या अपने अधिकारों को छोड़ देना सच में धर्म है? क्या मानव समाज इसको आधार मानकर धारण कर पाएगा? क्या अपने अधिकारों के लिए लड़ना हर मनुष्य का कर्तव्य नहीं है? पांडव तो युद्ध चाहते ही नहीं है, वो तो केवल अपना अधिकार, अपना राज्य मांग रहे हैं। परंतु अगर अल्पबुद्धि मूढ़ दुर्योधन पांडवों के हिस्से का राज्य भी अपने हाथ में नहीं लेता है और नहीं देना चाहता है, और हस्तिनापुर नरेश भी अब अन्याय ही करना चाहेंगे, तो अब वो स्वयं ही युद्ध का आमंत्रण दे रहे हैं। इसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता। 13 वर्ष पूर्व क्या क्या हुआ था वो सब याद है ना? ये कहकर कृष्ण वो हर एक बात दोहराते हैं और पूछते हैं कि क्या यह शांति के लक्षण है? अगर धृतराष्ट्र ने उस समय अपने पुत्र को दंड नहीं दिया और अब पण पूरा करने के बाद भी वो उनका राज्य नहीं देना चाहते हैं, तो दुर्योधन नामक अधर्म की मूल जड़ तो स्वयं धृतराष्ट्र है। इसके बाद कृष्ण कहते हैं, सुयोधनो मन्युमयो महाद्रुम स्कंध कर्ण शकुनिस्तस्य शाखा दुशासन पुष्प फले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो या मनीषी। अर्थात दुर्योधन क्रोध में और अधर्म समान विशाल वृक्ष के समान है। कर्ण उस वृक्ष का स्कंध है, शकुनी उसकी शाखा, दुशासन समृद्ध पुष्प फल है, अज्ञानी राजा ही इसकी मूल जड़ है। उसके बाद वो कहते हैं, युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुम स्कंदो अर्जुनो भीमसेनो अस्य शाखा माद्रीपुत्रो पुष्प फले समृद्धे मूलम त्वहम ब्रह्म च ब्रह्मांडश्च। अर्थात युधिष्ठिर धर्म में विशाल वृक्ष है, अर्जुन उस वृक्ष के स्कंद, भीमसेन उसकी शाखा, माद्रीनंदन नकुल और सहदेव इसके समृद्ध फल पुष्प हैं। मैं वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष की मूल जड़ है। संजय वापस आके 1-2 दिन में राज्यसभा में आते हैं और सबके सामने अर्जुन का संदेश सुनाते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे संजय, उस असभ्य कर्ण, दुराचारी दुशासन और कपटी शकुनी के सामने दुर्योधन से कहना कि अब भी समय है, महाराज युधिष्ठिर की बात मानकर इंद्रप्रस्थ लौटा दे, वरना वो अपने कपट, अपनी असभ्यता और अपने लालच की वजह से रण में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। घोष यात्रा और विराट युद्ध अगर याद नहीं तो याद कर ले, मैंने किस तरीके से तेरी जान बचाई और तुझे जिंदा छोड़ दिया था। उस कायर कर्ण से भी कहना कि मुझे मारने की जो डींग तू हाँकता रहता है वो भी आज तक तुझसे साधा नहीं गया। आज तक तेरा मेरा सामना जब भी हुआ है तू हमेशा भाग खड़ा हुआ है, इसलिए अनुचित युद्ध के लिए भड़काना बंद कर। मेरे साथ अब स्वयं नारायण कृष्ण है। दुर्योधन ने जिस दिन नारायणी सेना का स्वीकार किया था उसी दिन उसकी पराजय निश्चित हो गई थी। यह सुनकर भीष्म अर्जुन की बात से सहमति जताते हैं, परंतु कर्ण फिर से उठकर आत्म प्रशंसा करता है और भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र उसे डांटकर चुप करा देते हैं। इसके बाद संजय बाकी युधिष्ठिर के एलाइज के बारे में बताते हैं और धृतराष्ट्र, भीम और अर्जुन के पराक्रम से भयभीत हो जाते हैं। यह सिलसिला 1-2 दिन चलता है, जहां पर बार बार भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वो सिर्फ दुर्योधन की तरफ देखते रहते हैं और कुछ नहीं कहते। कर्ण वापस से उठकर कहता है कि मैं तीरों से पांडव सेना को वैसे बहा के ले जाऊंगा जैसे नदी अपने साथ मिट्टी बहा के ले जाती है। भीष्म उसको वापस से डांटते हैं और कहते हैं कि तेरे सामने तेरे भाई का वध हुआ था, जो अर्जुन ने किया था विराट युद्ध में,
उस वक्त तेरा शौर्य कहां था जब तू कायर की तरफ भाग खड़ा हुआ था? घोष यात्रा में जब दुर्योधन को बंदी बनाया जा रहा था तब तू विकर्ण के रथ पर बैठ के भाग गया था। उस समय तेरा शौर्य कहां था कि आज तू यहां पे खड़ा होकर डींग मार रहा है कि तू अर्जुन को युद्ध में मार देगा। कर्ण फिर अपनी बुराई और अर्जुन की तारीफ नहीं सुन पाता और कहता है कि ये बूढ़े गंगा पुत्र को मुझसे अमर्ष है, इसलिए अर्जुन की तारीफ कर रहे हैं। मैं इस सभा में और नहीं रह सकता, इसलिए अब मैं इस सभा में तब आऊंगा जब भीष्म की मृत्यु हो जाएगी। ये कहकर कर्ण चला जाता है, परंतु इस पर सारे सभासद उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये कैसा मित्र है दुर्योधन जो युद्ध के मुहाने पर आपको छोड़ के चला गया बस क्योंकि उसको भीष्म की बात अच्छी नहीं लगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम चलेंगे भगवत ध्यान पर्व की तरफ, जहां पर स्वयं भगवान कृष्ण शांतिदूत बनकर जाने का निर्णय लेते हैं। तब तक के लिए इतिहास पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें। कोई भी संशय हो तो मुझसे पूछें, मैं उसको दूर करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।